ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आने वाले 2 से 3 मिनट में हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो वी स्टिल हैव 2 to 3 मिनट्स। आपकी टीम से जो भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अभी भी नहीं आ पाए हैं, आप उन्हें मेक श्योर करें, अच्छे से कॉल कर लें ताकि अगले 2 मिनट के अंदर हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। वी हैव लास्ट 2 मिनट्स। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आप सभी का स्वागत है इस शानदार सेशन में। मैं अंकित पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यार इस सेशन में। और आज हम बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बिजनेस को 2x कर सकती हैं, या 1 महीने के अंदर आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है। ऐसी हम बातें करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बातें जो हम करने वाले हैं ना, अगर हमने इनको ध्यान रखा तो एक और चीज हो सकती है आपके बिजनेस के साथ। साथ ही साथ आपका बिजनेस स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। एक बड़े बिजनेस की अगर हम बात करें, उसमें 2 क्वालिटीज होती है। वहां पर लोग पैसा तो बनाते हैं, लेकिन वो स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरा ऐसा मानना है, या हर एक इंसान जो भी बिजनेस करता है उसका एक मानना है कि अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल, 50 साल नहीं चलने वाला ना, तो उस बिजनेस को करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार आप अपनी जिंदगी में पैसा तो बना लेंगे, लेकिन पैसा बनाने के साथ अगर वो पैसा 20 साल बाद नहीं आया, हो सकता है आज आप इतने काबिल हो कि आप उतनी मेहनत करें ताकि वो पैसा आए, पर क्या जरूरी है 20 साल बाद आप उतने काबिल हो?
और 20 साल बाद आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप वो सारे काम कर पाए? जवाब है नहीं। तो इसीलिए जब भी हम बिजनेस बनाएं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी के साथ में बनाएं और वो बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग हो। और आज का जो हमारा सेशन है पूरी तरीके से ये उसी चीज को डिफाइन करता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कैसे आप अपने बिजनेस को स्टेबल बना सकते हैं। अगर दुनिया के किसी भी बिजनेस को आप देखो तो वहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आएंगी, दो खूबियां आपको नजर आएंगी। पहली खूबी मतलब दो टाइप के लोग आपको नजर आएंगे। पहली चीज जो आपको नजर आएगी कि वो बिजनेस ग्रोइंग है, जो अच्छे बिजनेस है वो बिजनेस ग्रोइंग है, एट द सेम टाइम वो बिजनेस स्टेबल है, मतलब जिस लेवल पर वो है उससे ऊपर जाता है, उससे नीचे नहीं आता है। बिजनेस जिस लेवल पर है उससे ऊपर जाता है, उससे नहीं आता है। और इसके कारण के ऊपर बात करेंगे क्यों ऐसा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां पर दो टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं। उस बिजनेस के अंदर एक ऐसा इंसान इन्वॉल्व होगा जो सिर्फ कस्टमर होगा, जो उस बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खरीदता है, उन्हें यूज करता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसी बिजनेस के अंदर कुछ लोग होंगे जो उस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जिनका काम ये होता होगा कि प्रोडक्ट्स को लोगों के पास तक पहुंचाएं। आप किसी भी बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं पतंजलि का एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। पतंजलि इज 8,000 करोड़ रुपीज मैसिव कंपनी, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पतंजलि स्टोर्स खोल रखे हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट कंपनी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, दे आर जस्ट कस्टमर। तो अगर इसको इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो क्या समझ में आया कि जहां पर कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का एक अच्छा तालमेल होता है वो बिजनेस टिकता है और बहुत बड़े लेवल पर जाता है। सेम हैपेंस विद डायरेक्ट सेलिंग आल्सो। ये चीज हमारे बिजनेस के ऊपर भी अप्लाई होती है कि हमारे बिजनेस में अगर हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है तो बिजनेस में ग्रोथ तो मिलेगी, पर ये बिजनेस कभी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, हमारे साथ में अगर कस्टमर्स भी हैं तो ये बिजनेस हमेशा स्टेबल रहेगा। आज जब मैं इस सेशन को एंड अप करूंगा ना, मुझे पता है जो भी लोग सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे होंगे ना, उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आने वाली है। स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी स्माइल आएगी आपके चेहरे पर अगर जो बातें मैं अगले आधे घंटे 40 मिनट के अंदर आपके साथ में डिस्कस करूंगा उसको आपने सही तरीके से समझ लिया। तो क्योंकि मुझे पता है इस बिजनेस के दो बहुत बड़े पार्ट है। एक बहुत बड़ा पार्ट इस बिजनेस का है कंसिस्टेंसी। मैं आपको बताऊं 60 to 70% रोल इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी का होता है और 30 to 40% रोल जो होता है वो नई ज्वाइनिंग का होता है। नई ज्वाइनिंग पे लोग काम कर रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार मेरे माई नेटवर्क में जो नेटवर्क दिखा रहा है ना, इतने लोग अगर कंसिस्टेंसी भी कर ले तो साला मेरा बहुत बड़ा चेक बन जाएगा। पर दिक्कत क्या होता है, जो माई नेटवर्क में लोग दिख रहे होते हैं ना, वो सारे लोग कंसिस्टेंसी नहीं करते। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कंसिस्टेंसी और रिटेल ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। जिस ग्रुप में रिटेलिंग होगी, जिस ग्रुप में कस्टमर्स होंगे, वहां पर कंसिस्टेंसी होगी। या उल्टा बोल रहे हैं, जिस ग्रुप में कंसिस्टेंसी हो रही है इसका मतलब वहां पर लोगों को रिटेलिंग करना आता है। तो मुझे लगता है इससे आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे इस बिजनेस के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सेशन। ये आपके बिजनेस में 60 to 70% जो ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो इसी सेशन के द्वारा आएगी। तो इसीलिए बिल्कुल भी कहीं इधर उधर अपनी नजरें ना रखें। अपना फोन इस तरह से रखा हुआ है तो फोन इस तरह से रख लें, ताकि आपको पीडीएफ जो भी मैं शो करूंगा आपके सामने आपको बहुत शानदार तरीके से दिखाई दे। और नोट्स जरूर बनाएं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स इस सेशन के जरूर बनाएं। आपको ये थ्रू आउट द सेशन, अगले 15 से 20 मिनट का सेशन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। मैं आपको ऑन पेपर लिख कर दे सकता हूं। जो लोग इस सेशन को बस सही तरीके से समझ लेना, अगले 3 महीने के अंदर उनका जो चेक है वो 10 से 15,000 रुपए का आ जाएगा। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जो 5% लेवल पे है, जहां जो निचला लेवल है 5% लेवल पे, उस इंसान की मैं बात कर रहा हूं। बाकी जो लोग 8%, 10% ब्रॉन्ज नंबर हमारे साथ हैं, उनका बिजनेस तो अगले लेवल पर जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर और वहां पर से हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने एक स्लाइड रख रहा हूं, राइट। इस स्लाइड के माध्यम से हम ये सारे बातें करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम मास्टर इन रिटेलिंग। हाउ टू बिकम मास्टर इन रिटेलिंग, राइट। तो चलते हैं हम यहां से अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, व्हाट इज रिटेलिंग। पहला सवाल क्या था, व्हाट इज रिटेलिंग। रिटेलिंग होता क्या है, अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं रिटेलिंग होता क्या है। तो मैं आपको अगर सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो इतना समझिएगा, प्रोडक्ट्स की मदद से अपने कस्टमर की मुश्किलों को सॉल्व करने को रिटेलिंग कहते हैं। फिर से बताता हूं, प्रोडक्ट्स की मदद से
अपने कस्टमर की मुश्किलों को आसान करने या खत्म करने को हम रिटेलिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी के घुटनों में बहुत दर्द है, हमने उसे ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम दे दिया, उसके घुटनों का दर्द खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ये रिटेलिंग प्रोसेस हो गया। कोई खेती करता है, हमने उसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स दे दिया और उन प्रोडक्ट्स को लेकर उसकी खेती बढ़ गई, उसकी लागत कम हो गई, तो इसको बोलते हैं रिटेलिंग, राइट। कोई कोई हार्ट इश्यूज से बीपी इश्यूज से जूझ रहा है, हमने उसे फ्लैक्स ऑयल दे दिया, इसको बोलते हैं रिटेलिंग। किसी को पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत समय से गैस बनती है, पेट में इश्यूज होते हैं, हमने उसे फाइबर दे दिया, उसको गैस का आराम हो गया, इसे बोलते हैं रिटेलिंग। इन शॉर्ट, सामने वाले की मुश्किलों को प्रोडक्ट्स के जरिए सॉल्व करना, प्रोडक्ट्स के जरिए उसे अप्रोच करना, इस टर्म को जो है वो रिटेलिंग कहा जाता है। नाउ अगली चीज होती है कि रिटेलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है। अगली चीज क्या होती है कि मैं फिर से बता देता हूं आपको कि रिटेलिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों करता है, और इस सोनू सर इस बात का बहुत समर्थन करते हैं। दो कारण है। पहला कारण, जो भी प्लान देखेगा वो ज्वाइन नहीं करेगा। लॉ ऑफ एवरेज, 10 में से 3-4 लोग ही तो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करेंगे, 6 लोग क्यों नहीं करेंगे? उसका सिंपल सा मतलब है, आम कितना भी अच्छा हो, क्या सबको पसंद आ सकता है? मैं कहता हूँ आम बहुत अच्छा फल है, पर क्या सबको पसंद आएगा? कुछ लोग तो बोलेंगे ना, भाई मेरे को केला खाने का है, कुछ लोग बोलेंगे आई लाइक एप्पल, तो हर एक इंसान ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन क्या हर इंसान प्रोडक्ट यूज करेगा? जवाब है हाँ, क्योंकि वो नहाता भी है, उसके घर में बीमारियां भी है, उसको घर में खाना भी बनाना है, तो प्रोडक्ट्स तो हर कोई यूज कर सकता है ना। मतलब रिटेल हम किसी को भी कर सकते हैं। और ऑल्सो जो लोग हमारे साथ स्टार्ट भी करेंगे, 92% लोग विद द टाइम आपके साथ नहीं रहेंगे, 8% लोग होंगे जो आपके साथ मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, तो ये लोग भी आपके साथ में रिटेलिंग में आ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप में से किसी ने वीआईपी सेशन अटेंड किया हो, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, तो उसमें एक बड़ा अच्छा टॉपिक वो लेकर आते हैं ट्रेनर। वो बोलते हैं कि 7 इंपॉर्टेंट गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ते, और उसमें से एक बहुत बड़ी गलती है जो वो वीआईपी प्रोग्राम में ट्रेनर बताते हैं, इनिशियल समय में रिटेलिंग को इग्नोर कर देना भी एक बहुत बड़ी गलती में से एक। आप समझ सकते हो रिटेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। साथ ही साथ एक और नजरिए से मैं आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हम जिस कंपनी में काम करते हैं, सोचो 20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाली कंपनी 10 देशों में काम कर रही है, लेकिन कभी भी आप कंपनी के इवेंट्स ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताते हैं वो सक्सेस के, वो 7 पॉइंट क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क एंड फॉलो। ये 7 पॉइंट्स हैं। इसमें से दूसरा पॉइंट क्या था? शेयर द प्रोडक्ट। मतलब जो कंपनी ऑलरेडी 3,000-4,000 करोड़ साल भर में कर रही है, वो खुद अपने इन 7 पॉइंट्स को एम्फसाइज करके बोलती है कि भाई रिटेलिंग इज इंपॉर्टेंट, सो डोंट एवर ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिटेलिंग। ये कभी नहीं करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें रिटेलिंग क्यों करनी चाहिए एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाई रिटेलिंग इज इंपॉर्टेंट, इसका जवाब हमें आई होप मिल गया होगा। अच्छा, ये समझ अपने को आ गया, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि बहुत से लोग रिटेलिंग नहीं कर पाते? समझ में आ गया, क्लियर है दिमाग में कि रिटेलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, बिना रिटेलिंग के बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि लोग रिटेलिंग कर नहीं पाते? जब आप इसका जवाब पूछेंगे मेरे से, तो एक ही जवाब, एक ही शब्द में निकल के आता है। रिटेलिंग ना कर पाने का बहुत बड़ा कारण है पीपल डोंट हैव बिलीव इन देयर प्रोडक्ट्स। पीपल डोंट हैव बिलीव। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की जिंदगी के अंदर कुछ अलग कर सकता है, कुछ बदलाव लेकर आ सकता है, तब तक आप रिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपको लगेगा ये जो सामने वाला इंसान, व्यक्ति मेरे साथ में बैठा है ना, दुनिया में कहीं पर भी चला जाए इसका ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मेरे प्रोडक्ट्स में इतनी ताकत है कि इसका सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, उस दिन आप रिटेलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करनी चालू कर देंगे। उस दिन ना आपको इंसान में पीली नजर आएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं किसी ऐसे इंसान को देखता हूं जिसका वजन ज्यादा है, तो मेरे को 97 पीली दिखता है, यार ये तो वेस्लिंग जा रहा है, वेस्लिंग जा रहा है, वेस्लिंग जा रहा है। किसी के घुटनों में दिक्कत होता है, ऑटोमेटिकली हमें दिखता है यार ये तो भैया जा रहा है, ग्लूकोजामाइन जा रहा है। किसी के पेट में दिक्कत है, अपने आप फाइबर दिखने लग जाता है। छोटा बच्चा है, अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है, ऑटोमेटिकली दिखता है कि अरे देखो इनविगो जा रहा है। भाई उसकी माँ उसे कॉम्प्लान या फिर कुछ बूस्ट वूस्ट तो पिलाएगी ना, इनविगो पिला ले, ज्यादा अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन ये आप कब बोल पाओगे? When you have particular belief on your product, 100% भरोसा है आपको अपने प्रोडक्ट पे। अब भरोसा बनाएं कैसे? सवाल आता है सर बात बिल्कुल सही है, हमने तो नया नया स्टार्ट किया, अब हम भरोसा बनाएं कैसे अपने प्रोडक्ट्स पे? कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमें अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा भरोसा आ जाए? देखो दुनिया में किसी भी चीज पर भरोसा बनाने के लिए ना 2 ही चीजें होती हैं।
दुनिया में किसी भी चीज पे भरोसा बनाना है, दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? नॉलेज। प्रोडक्ट की नॉलेज लेना जरूरी है। नॉलेज कैसे मिलेगी? नॉलेज आपको दो से तीन तरीकों से मिल सकती है। पहला तरीका, सीएनटी ज्वाइन कीजिए, सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी, सीएनटी सेशंस ज्वाइन कीजिए, जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अगर सीएनटी खोजने का तरीका क्या है? बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि यार मेरी अपलाइन आएगी ना और मुझे सीएनटी सेशन के बारे में बताएगी। बहुत से लोग इंतजार करते हैं। मैं आपको बताऊं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। myvestige.com पर जाइएगा, वेबसाइट पर जाइएगा, एप्लीकेशन पे नहीं। वहां पर शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। शेड्यूल ऑप्शन पे सारी मीटिंग की डिटेल आ जाएगी कि सीएनटी कौन सा है, वीआईपी कब लोग कहाँ कहाँ है, हेल्थ ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर है, एग्री ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर है। क्लिक कीजिए, अपने एरिया का नाम डालिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से दिन कौन से जगह पर आपकी मीटिंग होने वाली है। और हर 2 तारीख को ये अपडेट हो जाता है। हर 2 तारीख को ये चीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो नॉलेज लेना है, सबसे अच्छा तरीका है सीएनटी जाके अटेंड कर लीजिए, यूट्यूब पर सीएनटी देख लीजिए, और या फिर अपनी अपलाइन से भी नॉलेज ले सकते हैं। और दूसरा, उसका एक्सपीरियंस करिए। देखो, एक्सपीरियंस वाली जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस वाली जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सोच के देखो, एक्सपीरियंस पे ये बात कर रहा हूं, सोच के देखो, इज इट पॉसिबल कि स्विगी कंपनी का जो ओनर है वो जोमेटो पे जाके फूड फूड ऑर्डर करे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल जो ओला का ओनर है वो उबर उबर से कैब बुक कर रहा है? इज इट पॉसिबल? या फिर एप्पल के ओनर्स हैं जो वो सैमसंग का फोन चला रहे हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं। उनको 100% बिलीव अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस वो बार बार करते हैं। ये बिलीव कब आएगा? नॉलेज तो है, पता है ये अच्छा है, लेकिन अच्छा होने के बाद क्या उस पर भरोसा कर सकते हो आप? क्या उसको इस्तेमाल करते हो? क्या वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है? क्या आज भी आपके घर के कोने में जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो वेस्टीज से रिप्लेस हुए कि नहीं हुए? नॉलेज लेना ही काफी नहीं है। नॉलेज, कहते हैं ना, सोनू से बड़ी अच्छी बात कहते हैं, knowledge itself has no value, but implementation of those knowledge will make you successful. आपको पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं है? अपने घर में नहीं करेंगे, दुनिया को बोलेंगे तुम कर लो। इससे कभी कभी किसी का भला हुआ है क्या? हमेशा ध्यान दीजिएगा कि राय, चाय और डैंड्रफ हमारे देश में फ्री में मिलते हैं, राइट? तो राय देने वाला मत बनिए। कोशिश क्या करिए कि उन प्रोडक्ट्स को पहले यूज कीजिए, उनके अच्छे से एग्जाम्पल्स आपके पास में, आपके घर में पैदा होंगे फिर। और जब आपके घर में एग्जाम्पल पैदा होंगे ना, तो आपका बिलीफ 100 गुना बढ़ जाएगा। और जब आपका एक बार बिलीफ बढ़ गया ना, तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बिलीफ जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखते जाइएगा, नहीं तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, पर सुनते सुनते पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। और जब सेशन खत्म हो जाओगे, आप क्या बोलोगे? सर बहुत मजा आया। आप बोलोगे सर मजा आ गया, आज तो ऐसा सेशन देखा ना, मजा आ गया बिल्कुल। तो मुझे क्या सीखा सर? रिटेलिंग सीख लिया। रिटेलिंग में क्या सीखा? अरे सर बहुत बढ़िया कंटेंट का सीख लिया। अरे क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। तो मेक श्योर करो कि आप चीजों को राइट डाउन भी करें। तो आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिटेलिंग करने से पहले। अब आपको ये समझ में आ गया कि रिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना, पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट। सपोज करो एक एरिया में 3-4 दुकानें हैं जो सेम सामान बेचते हैं। आप जाते हो उस एरिया में, कौन सी दुकान से आप सामान लोगे? जवाब ये है कि जिस दुकान वाले को आप जानते होगे, जिससे भी एक ढंग का रिलेशनशिप होगा, आप उसके यहाँ जाके सामान ले लो। जिससे भी ढंग का रिलेशनशिप होगा, उससे आप सामान लो। अच्छा, ढंग का रिलेशनशिप बनता कैसे? सवाल ये आता है, ढंग का रिलेशनशिप आप बनाएंगे कैसे? सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ, रिलेशनशिप को रखने का सबसे अच्छा तरीका कम्युनिकेशन होता है। महीने भर में 2 से 3 कॉल। कहते हैं ना, मुख्तसर मुलाकातें जरूरी होती हैं रिश्तों को निभाने के लिए, लगाकर छोड़ देने से तो पौधे भी सूख जाया करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि एक इंसान आपके टच में है और वो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपने आप रिलेशन अच्छा हो जाएगा, नहीं, आपको उसमें कॉल करनी पड़ेगी। महीने की 3 से 4 कॉल, जिसमें आपने हाय हेलो किया हो, हालचाल सामने वाले को लिया हो, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल टंच रहेगा। और जिनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, उनके साथ में ही आपकी रिटेलिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वो पहला पॉइंट क्या था? अगेन, पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे हैव ट्रस्ट। दूसरा, रिटेल करते समय ना डिटेलिंग में बताई नहीं जाती। बहुत से लोग क्या डिटेल में शुरू हो जाते हैं, सर ये है सीबकथ्रॉन है, सर इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ये वाला कंपाउंड है, ऐसा है, वैसा है, 1000 चीजें। आपको जरूरत नहीं है। सीबकथ्रॉन लेगा भाई, तेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, बात खत्म।
क्योंकि नीचे एक लाइन लिखी हुई है, रिमेंबर यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर ए कंसल्टेंट। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है? क्या डॉक्टर दवाई बेच रहा है आपको? लिख तो दवाई ही रहा है ना, उसके प्रोफेशन में लिखना तो दवाई होता है, पर क्या वो खुद से बेच रहा है? नहीं, उसने कंसल्ट किया आपको। और जब कंसल्ट करता है, क्या वो बैठ के बताता है देखो इस दवाई में ये है, इस दवाई में क्लोरीन है, इस दवाई में नाइट्रोजन है? ये नहीं बताता ना वो आपको। तो डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। आप कोई दुकान में खड़े सेल्समैन नहीं हो कि भाई साहब ग्राहक आ गया, ये लो लाल जीन्स, ये लो पीली जीन्स, ये लो हरी जीन्स, ये लो। ये सब इतना करने का जरूरत नहीं है, जीन्स से पहनने काम आती है, दैट्स इट। ध्यान दीजिए, आप सेल्स पर्सन नहीं है, आप कंसल्टेंट हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप रिटेलिंग कर रहे हैं ना, कभी कभी डराने की जरूरत पड़ती है। स्केयर, अवेयर एंड शेयर। इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या कोरोना के पहले हमारे देश में मास्क और सैनिटाइजर नहीं बनते थे? क्या बनते थे कि नहीं बनते थे? बनते थे। पर क्या लोग खरीदते थे? नहीं। लेकिन अचानक से लोगों में एक डर पैदा हुआ कि भाई साहब नहीं लिए तो अपन ऊपर पहुंच जाएंगे। डरे, अवेयरनेस फैली और लोगों ने अपने आप लेना चालू कर दिया। और जो लोग उन सैनिटाइजर्स और मास्क को बेच रहे थे, जिन्होंने साला जिंदगी में जितना नहीं कमाया या फिर जिंदगी में जितना नहीं कमाएंगे, उन्होंने एक साल में बराबर कर लिया। तो कई बार क्या होता है ना, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों को डराना पड़ता है। कोई इंसान जिसका वजन ज्यादा होता है, आप उसको जाके वेस्लिन 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 चिल्लाएंगे ना, तो शायद वो वेस्लिन नहीं खरीदेगा, लेकिन उसे बताएंगे कि आज वजन ज्यादा है, कल तुम्हारे घुटनों का दर्द होगा, उससे अगले दिन तुम्हारे पास ब्लड प्रेशर आएगा, उससे दिन तुम्हारे पास शुगर आएगा, डायबिटीज वगैरह हो जाएगा, और तुम्हारी जो बॉडी है ना, बहुत अच्छा बीमारियों का घर बन जाएगी, बिस्तर पे पड़े पड़े पूरी जिंदगी बितानी होगी। चलेगा तुम्हें? कभी कभी सामने वाले को डराना पड़ता है। स्केयर, अवेयर एंड शेयर, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं रिटेलिंग करने से पहले। दिमाग में इसको रटना होता है। भैया लोग उन्हीं से खरीदेंगे जिनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, डिटेल में नहीं जाने का है, सेल्स पर्सन नहीं है अपन, और डरा के काम करना है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं रिटेलिंग करने से पहले। अब आते हैं कि रिटेलिंग करेंगे कैसे। अभी तक तो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, अब रिटेलिंग करेंगे कैसे इसके ऊपर आते हैं। कैसे हम रिटेलिंग करने वाले हैं। स्टेप्स टू बिकम मास्टर इन रिटेलिंग। 5 स्टेप है। पहला स्टेप, फर्स्ट बिकम प्रोडक्ट यूजर। देखो फिर से वही बात घूम घूम के क्या आ रही है? फर्स्ट बिकम प्रोडक्ट यूजर, फर्स्ट बिकम प्रोडक्ट यूजर। क्योंकि कोई भी दुनिया का बिजनेस ले लो ना, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं होता है भाई। हवा बेचने से अगर लोगों के घर चलते ना, तो लोग हवा बेच के करोड़पति हो जाते। हवा से काम नहीं चलता, प्रोडक्ट से काम चलता है। आपको प्रोडक्ट अपना खुद आप यूज नहीं करते, दुनिया को बोलने जा रहे हैं, फिर से काम नहीं बनेगा। जो कोर है ना बिजनेस की, वो प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट को बेचने के ही पैसे मिलते हैं हमें। इस बात को ध्यान रखिएगा। दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता जहां पर बिना प्रोडक्ट के आप हवा बेचें। अगर है तो दैट इज इलीगल। फर्स्ट, प्रोडक्ट यूजर। दूसरा, कंज्यूमर लिस्ट जरूर बनाएं। बहुत से लोग आपके साथ में ऐसे होंगे जिन्हें आपको पता है फर्स्ट डे से कि मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, उसका नाम आप कंज्यूमर लिस्ट में डालो। एक पूरी लिस्ट तैयार करो, यार ये इंसान है, यहाँ से बिलोंग करता है, इसका नंबर ये यहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से। उसके बाद लिखो उसके सामने की कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट दे सकते हो आप। अच्छा, ये लिखने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम ऐसी कंपनी है ना जिनके पास जो कैटेगरीज हैं वो बहुत बड़ी है। हेल्थ कैटेगरी अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। कॉस्मेटिक्स कैटेगरी, तो जो हम तो कॉस्मेटिक, हमारे यहाँ कैटेगरी है। कुछ लोग तो पूरी पूरी सिर्फ कॉस्मेटिक कैटेगरी पे कंपनी बनाए घूम रहे हैं और हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी। हमारे यहाँ वेस्लिन रेंज है, कुछ लोग वेस्लिन रेंज, हमारे यहाँ तो कैटेगरी है ये। कुछ लोग तो इसको भी कंपनी बना के पैसा बना रहे हैं। और भी पर्सनल केयर, होम केयर, मैक ड्राइव भी है, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो नाम के आगे लिखो कौन सी कैटेगरी को इसको सजेस्ट कर सकते हो, और उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का नॉलेज ले लीजिए। उस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नॉलेज ले लीजिए, और हो सके तो कुछ टेस्टिमोनियल भी कलेक्ट कर लीजिए कि उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यूज करने से किसको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। ये 5 स्टेप्स करने हैं। प्रोडक्ट यूजर बनना है, कंज्यूमर लिस्ट बनानी है, आइडेंटिफाई करना है, कैटेगरी के बारे में सारी जानकारी लेनी है, और टेस्टिमोनियल ले लेना है। अब आते हैं कि बात कैसे करनी है। ये तक अभी तक होमवर्क चल रहा था। देखो अभी तक जो था ना हमारा होमवर्क चल रहा था, ग्राउंड वर्क। अब आ रहे हैं ग्राउंड में अपन, अब खेलने आ रहे हैं। अभी तक नेट प्रैक्टिस चल रही थी, हम तैयारी कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। अब आए हैं अपन खेलने के लिए कि हम अपने को खेलना कैसे। खेलने के देखो 2 तरीके हैं। कस्टमर को अप्रोच करने के हमेशा 2 तरीके हैं। पहला तरीका थर्ड पार्टी अप्रोच, दूसरा तरीका डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट, अगर वो आपके बिजनेस को जानता है
थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं। अगर वो आपके बिजनेस को जानता है तो आपने करना क्या है, आपने उसे एक समय लेना है कि यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स हैं यार जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे एक बार तुम्हें बताऊं, तुम्हारे घर में जिन भी प्रोडक्ट्स का नीड होगा ना समय के साथ में यार मुझे बता देना। आपने उसे एक समय फिक्स किया, चाय पानी उसके घर में फिक्स कर लिया, अब उसके घर में जाओ एंड मेक श्योर करो आपके पास में प्रोडक्ट कैटलॉग जरूर हो। 58 रुपए का प्रोडक्ट कैटलॉग किसी भी डीएलसीपी में मिल जाएगा। और लोग गलती क्या करते हैं, सामने वाले कंज्यूमर से मिले प्रोडक्ट कैटलॉग हाथ में, उसको बोलते हैं लो भाई देख लो। नहीं, गलती से मत करना है। प्रोडक्ट कैटलॉग लीजिए, उसके साथ बैठिए, एक एक प्रोडक्ट के बारे में खोलिए और खुद बोलिए। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसमें आपको, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर एक अच्छी नॉलेज उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम जो प्रोडक्ट सामने वाले को रिकमेंड करते हैं उसे उसकी जरूरत नहीं होती। कई बार ये होता है, जैसे दुकान पे आप जाते हो, जब कोई सामान खरीद लेते हो, दुकानदार फिर भी दिखाता है कि देखिए हमारे यहाँ ये चीज भी है। क्यों दिखाता है? ताकि आपके जान पहचान में कभी किसी को जरूरत पड़े ना तो आप ये रिकमेंड कर दीजिए। दिखाता है कि नहीं, यस और नो? किसी दुकान पे गए और उसने हम अपने मर्जी का सामान खरीदा, लेकिन उसने बता दिया कि भाई हम ये काम करते हैं। उससे होगा क्या ना, कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास में आएगा जिसे वो प्रॉब्लम होगी। सपोज करो आपने घुटने के दर्द के बारे में उसे बताया, अब उस इंसान को कोई दूसरा इंसान मिलेगा ना जिसे घुटने में दर्द होगा, वो क्या बोलेगा, अरे रमेश मेरा एक दोस्त है, वो इतने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, उससे घुटने का दर्द सही हो जाता है। सर ऑर्डर्स अपने आप आते हैं, ऑर्डर्स अपने आप आते हैं। अगर हम सिर्फ एक हैबिट बनाना चालू कर दें, मैं आपको एक सिंपल सा हैबिट बता रहा हूँ आपको, एक छोटा सा हैबिट बनाना चालू कर दें कि हर संडे हम 2 कंज्यूमर से मिलेंगे। एक वीक में 2 कंज्यूमर, नॉट अ बिग डील। एक वीक में 2 कंज्यूमर इज नॉट अ बिग डील। हफ्ते भर में 8 कंज्यूमर आपने बनाए हैं और आप इस इंटेंशन से नहीं मिले थे कि तुरंत ये सामान ले लेगा। हम उसे सारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और जो उसको जरूरत होगी 200 300 400 500 1000 रुपए का सामान लेगा। एक महीने में 8 कंज्यूमर, 4 महीने में 32 कंज्यूमर होते हैं सर। 32 कंज्यूमर से आप मुलाकात करते हो। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास 32 कंज्यूमर्स हैं जिन्हें सारे प्रोडक्ट के बारे में पता है। आपको नहीं लगता कि जब आप 2 तारीख को उन्हें कॉल करोगे, 31 तारीख को उन्हें कॉल करोगे, क्योंकि 2 तारीख को तुम्हें करनी कंसिस्टेंसी। 2 ऑप्शन है, या तो 3000 रुपए घर से डालो या फिर कंज्यूमर्स बना लो। 32 कंज्यूमर्स को कॉल करोगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ 200 से 300 की भी आप क्लोज कर दोगे 2 तारीख। अपनी कंसिस्टेंसी, दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ वेटिंग। तो ये पहला तरीका हुआ डायरेक्ट, राइट। अब आते हैं इनडायरेक्ट तरीके पे या थर्ड पार्टी अप्रोच आप कह सकते हो। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है, आप गए अपने किसी दोस्त के यहाँ, वो आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानता, आप उसके दोस्त के यहाँ बैठे थे और बैठे बैठे बातों ही बातों में, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, गपशप करते हुए अचानक से एक बात क्या निकली कि यार मेरे दादाजी के घुटने में बड़ा दर्द है। अब आपसे नहीं पता है आप एक बिजनेस करते हो, बात क्या निकली, मेरे दादाजी के घुटने में बहुत दर्द है। आपको तुरंत क्या करना है, अच्छा तुरंत अपनी अपलाइन का नाम लीजिए। जैसे सपोज करो मुझे मनोहर जी दिख रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा मेरा दोस्त मनोहर है यार, उसके भी किसी घर में किसी का घुटने उठने का दर्द था, उसने कुछ प्रोडक्ट यूज किए थे यार और उसके यहाँ बड़ा फायदा हुआ है। बहुत रुक रुक मैं फोन करता हूँ। मैंने तुरंत कॉल किया मनोहर, अच्छा मनोहर है कौन, मेरा अपना ही। मैं क्या फोन करूँगा, हाँ मनोहर भाई कैसा है, बोलेंगे सर बहुत बढ़िया। मनोहर भाई तुम्हारे घर में वो थे ना यार, घुटने का कुछ दर्द वर्द हो रहा था, वो कुछ दवाई वाई तुम लेकर आए थे, कुछ था और उससे बड़ा आराम मिला था यार। मनोहर क्या बोलेंगे, हाँ हाँ भाई हुआ था हुआ था। यार मेरा एक दोस्त सामने बैठा हुआ है जिसका नाम ये है, अमर नाम है, लो अमर से बात करो ना। अब मनोहर और अमर की बात हो रही, आप कहाँ यहाँ बैठे हुए। मनोहर ने अमर को अच्छी तरीके से बता दिया और मनोहर भी डिटेल में नहीं गया, उसने बताया भाई मैं लेके आया था भाई, 2-4 जगह इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर यार उसे दिलाया और बहुत फायदा हो गया और बहुत बढ़िया हो गया। अब सामने वाला क्या बोलेगा, बोलेगा हाँ यार ठीक है, तुरंत फोन लिया, हाँ मनोहर भाई कितने तुम मंगा दोगे कि हमारे लिए प्रोडक्ट, मैं तुम्हें पैसे फोन पे करा देता हूँ। सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ हाँ भाई ठीक है ना, बोल दो ना पैसे के लिए उसके, बोलेगा हाँ हाँ। उधर से उसने जितना भी प्रोडक्ट कॉस्ट बताया, आपने प्रोडक्ट कॉस्ट सामने वाले को बताया, सामने वाले से पैसे फोन पे करा दिया, हो गया रिटेल। एज सिंपल एज दैट। और मैं आपको बताऊं इस तरीके से हमने एयर और वाटर भी निकाले हैं। ये जब मैं आपको बात बोल रहा हूं, इससे हमने एयर वाटर निकाले हैं 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स। तो ये जो तरीका है ना थर्ड पार्टी अप्रोच, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका है जिन लोग आप बिजनेस नहीं जानते। और मैं आपको बोलूंगा कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जिनसे आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत ट्रस्ट नहीं है ना, उनको पहले आप कंज्यूमर बना के ही अपना काम करिए। यकीन मानिए आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो ज्यादा बेहतर मिलेंगे। तो ये 2 अप्रोच हो गए हमारे सामने, थर्ड पार्टी अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, एक बार चैट में जाके लिखिए आप, ताकि मुझे समझ में आए। यस लिख दीजिए यस अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप नो भी लिख सकते हैं, राइट। तो उससे मुझे समझ में आएगा कि
कि आपको समझ में आ रहा है कि यस 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 आई कैन सी यस। अच्छा, सारे लोग मैसेज तो कर दिया करो। देखो, जब हम सेशन करते हैं ना, बहुत से लोग ऑनलाइन जब काम करने आते हैं ना, अपने गेस्ट को मीटिंग्स में भी बैठाते हैं ना यार, उनका बहुत अच्छा सेल नहीं आता। उसका रीजन पता है क्या? उसके दो रीजन है कि वो मीटिंग में खुद अटेंटिव नहीं है। पता चले मीटिंग में नीचे जाके यस लिखना था, मीटिंग में जाके कुछ एक्टिविटी, क्योंकि तुम्हारा दोस्त पता है क्या, जिसको तुम मीटिंग में बैठाते हो, वो तुम्हें ढूंढ रहा होता है कि तुम्हारे क्या रिप्लाई है, तुम्हारा कैमरा ऑन है कि नहीं, तुम अटेंटिव हो कि नहीं। और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए जब भी सेशंस अटेंड करो, जरूर वहां पर एक्टिव रहो। मैं आई कैन सी लॉट ऑफ यस हियर, मतलब आपको मेरी बात कनेक्ट हो पा रही है, राइट। तो हमने दो अप्रोचेस डिस्कस कर लिए अपने यहाँ पे। थर्ड पार्टी अप्रोच, मैं दोबारा से चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्सेस। डिस्टर्बेंस ना हो, चैट बॉक्स दोबारा बंद कर रहा हूँ। सो लेट्स गो है कि इस तरह से आप अपने रिटेल कर सकते हो। अब जरूरत क्या आती है, अब दिक्कत क्या आती है? एक बहुत बड़ी दिक्कत यह आती है कि हमने रिटेल तो कर दिया, पर रिटेल एक ही बार हो पा रहा है। मतलब उस कस्टमर को एक बार रिटेल कर दिया तो अगले महीने रिटेल ही नहीं हो पा रहा है, अगले महीने वो कुछ सामान ही नहीं खरीद रहा है। समझ में आया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि अगर आप 32 लोग ऐसे बना लो जो कि आपके साथ में कुछ ना कुछ सामान आपसे लेकर जाते हैं, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी रुकेगी नहीं। 200 300 400 पीवी तो आप आराम से कर लोगे, राइट। बट फिर भी लोगों के साथ में दिक्कत क्या आती है कि सर मैंने एक बार तो रिटेल कर दिया, एक बार तो सामने वाले सामान ले लिया, पर सर बार बार नहीं ले रहा, हर महीने ये मेरे को ऑर्डर नहीं दे रहा है। दिक्कत आ रही है। वहां पर दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला, 4 कारण बता रहा हूँ, 3 आपके सामने लिखे हैं, चौथा मैं आपको बता देता हूँ। पहला, सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम रिटेल की कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाते। रिटेल की कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होती है अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। रिटेल की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ध्यान आप अपने इस जोड़ो जाड़ो के बिजनेस में देते हो ना, इसको ज्वाइन करा लें, उसको ज्वाइन करा लें, उसको ज्वाइन करा लें, उसको ज्वाइन करा लें, इट इज गुड, पर उतना ही ध्यान रिटेल पर भी करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिटेल पर ध्यान देंगे आपका रिटेंशन रेशियो बढ़ जाएगा। समझो हम लोग किस गेम में हैं, हम कंपाउंडिंग के गेम में हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता, वी आर इन द गेम ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग काम कैसे करता है? कंपाउंडिंग काम किस तब करता है जब आप जो काम कर रहे हो, आपके साथ में 100 लोग आ रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तब कंपाउंडिंग काम करेगा। पता चले आप जितने लोग को लेकर आते हो उतने लोग निकल जाते हैं, तो कंपाउंडिंग काम कैसे करेगा? पैसा बनाओगे कैसे? तो जरूरी क्या है? जरूरी है कि लोगों को टिका के रखना, और लोग तब टिकेंगे, राइट, जब वो अपना रिटेलिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक और बात मुझे ध्यान आती है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों को क्रिकेट खेल पसंद होगा, मुझे भी पसंद है। क्रिकेट में एक बड़ा अच्छा रूल है। रूल क्या है कि यार ज्यादा रन वही बनाएगा जो ज्यादा बॉल खेलेगा, राइट। ज्यादा रन वही बनाएगा जो ज्यादा बॉल खेलेगा। जो बॉल ही नहीं खेल पाएगा वो ज्यादा रन कहां से बनाएगा? सेम चीज इस बिजनेस में है। ज्यादा पैसा वो बनाएगा जो टिकेगा, पर टिकेगा ही नहीं तो ज्यादा पैसा कैसे बनाएगा? अधिकतर लोग के मैं देखता हूं कि जो इनएक्सपीरियंस लीडर्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, 2 3 4 महीने में लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? क्योंकि पहले 2 3 4 महीने में जो उसको सिखाना चाहिए था तुमने सिखाया नहीं, और फिर 2 तारीख को क्या बोलते हो, भाई कंसिस्टेंसी कर लो। अरे कहां से ले आए हो हर महीने 3000 रुपया? हर महीने लाना तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो ले आ सकता है, लेकिन वहीं पर तुमने रिटेलिंग बना के उसके कस्टमर बनवा दिए होते, कितना समय लगता? अच्छा, 2 कस्टमर से मिलना है 1 हफ्ते में, कितना समय लगेगा? आधा घंटा। अगर ये आधा घंटा भी आपने उसके ऊपर थोड़ा सा खर्च किया होता ना यार, तो आपको पता है कब तक कंसिस्टेंसी करता? जब तक उसमें जान होती। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, क्योंकि 10 जब तक वो जिएगा वो प्रोडक्ट्स कहीं से तो ला रहा है, पर तुम्हारे बिजनेस में नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हें नरक कर दिया, उसको चीजें सिखाई नहीं, उसको सिर्फ क्या बोला कि चल बेटा तू कंसिस्टेंसी कर, चल बेटा तू कंसिस्टेंसी कर। अरे ऐसे कैसे नहीं, मोटिवेट कर रहे हैं उसको। याद रखिएगा, जब मजबूरी की मार पड़ती है ना, तो 3 महीने में मोटिवेशन घर छोड़ के चला जाता है। मोटिवेशन से टिकाया नहीं जा सकता, मोटिवेशन से लोगों को लाया जा सकता है। लोग टिकते तब है जब उनके अंदर नॉलेज आता है। नॉलेज इकलौती चीज है ना जो डार्कनेस को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले दिन से इंसान के दिमाग में आप ज्वाइनिंग डाल के रखते हैं। इट इज वेरी वेरी गुड। ज्वाइनिंग से ग्रोथ आएगी आपके बिजनेस के अंदर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, बट रिटेलिंग उसके दिमाग में ध्यान में रखो। तो चलते हैं आगे। तो क्यों रिटेलर्स अपने कंज्यूमर्स को क्यों नहीं रोक पाते? रिव्यू नहीं लेते, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते, और तीसरी चीज क्रॉस सेलिंग नहीं करते। अभी क्रॉस सेलिंग क्या बला है ये अगली स्लाइड में देखना। क्रॉस सेलिंग क्या बला है ये अगली स्लाइड में देखना। आपको इस तरह से अपने रिटेल का डाटा रखना है। आपने नाम लिया,
सितंबर महीने में उस इंसान को क्या क्या दिया, जैसे मैंने सितंबर में मान लो रमेश को राइस ब्राइन ऑयल और सोप दिया था, राइट, सुरेश को ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम दिया था। अब करना क्या है इस लिस्ट के साथ में, हफ्ते 10 दिन में कम से कम इन लोगों को कॉल कर रहा है, अरे यार वो आरबीओ यूज हो रहा है, कैसा है यार, घर में खाने वाने में कैसा आ रहा है, चल ठीक है यार एंजॉय कर यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे घर में यूज होता है। जिनको ग्लूकोजामाइन दिया था, क्या आप रेगुलर ग्लूकोजामाइन ले रहे हो? देखो अगर लोगे नहीं ना, 3 महीने लगातार लेना पड़ता है, अगर आप नहीं लोगे ना तो आप सोच लो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है ना कल को चल के बढ़ जाएगा, नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, नी कैप लगाई जा सकती है, बहुत दिक्कत होगी, चल नहीं पाओगे, इतना बैठे रहोगे, दुनिया खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए लगातार लेते रहो। फिर और हालचाल पूछ लिया, ये क्या हो गया, ये मैंने डेटा बनाया और कॉलिंग कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्रॉस सेलिंग भी करना है। क्रॉस सेलिंग क्या, कि जब भी मौका मिले उनके पास में जाओ, आरबीओ और सोप क्या है, ये पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट है, राइट, उन्हें जाके हमारी और भी कैटेगरी के बारे में बताओ कि अगले महीने वो ये प्रोडक्ट्स अगर उन्हें अच्छे ले रहे हैं तो वो ये लें, लेकिन दूसरी कैटेगरी में से कुछ ना कुछ चूज जरूर करें। ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम उसने लिया है तो उसके घर में साबुन भी यूज होता है, तो अगले महीने दूसरी कैटेगरी के बारे में उसे बताना बहुत जरूरी है। तो क्रॉस सेलिंग, क्रॉस कैटेगरीज के बारे में भी आपको लगातार बताना पड़ेगा। अगर आप क्रॉस सेलिंग उसके साथ में करते रहोगे, साथ ही साथ लिस्ट बनाते रहोगे, बात करते रहोगे, तो आपका बिजनेस हमेशा चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ऐसा इंसान वेस्टीज के अंदर अभी तक नहीं बना है जिसके पास में 15-20 फिक्स कंज्यूमर ना हो और वो बहुत बड़े लेवल पर गया और बहुत लंबे समय से पैसा कमा रहा हो। आप जब बात करेंगे, मैं उनकी भी बात बोलूं जो हमारे एम्बेसडर्स हैं। फ्यू डेज बैक आई मेट फ्यू ऑफ एम्बेसडर्स इन दिल्ली, राइट, मैंने कुछ एम्बेसडर से मुलाकात करी और एम्बेसडर्स आज भी यही काम करते हैं यार, टिल डेट। आप अभी कभी हमारी कंपनी के हायर अथॉरिटीज से मिलोगे ना, वो आपको यही बोलेंगे कि बेटा कंज्यूमर पे ध्यान दो, जब आप 15-20-25 कंज्यूमर्स बनाओगे ना, उसमें से कई लोग आपके साथ खुद ही बिजनेस करना चालू कर देंगे और बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर चले जाएंगे। आप सोचो ना, जो नया इंसान आप देखते हो ना, 8वीं पास इंसान भी बहुत बड़ा पैसा बना रहा है, क्या उस 8वीं पास इंसान को इतनी अकल थी कि वो इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप स्किल सब कुछ सीख गया? इतनी स्किल तो सारी उसके अंदर है भी नहीं, फिर भी उसने वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैसे बना रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को रिटेलिंग करी, जिनको रिटेलिंग करी उन्हें प्रोडक्ट्स पसंद आए, और जब उन्हें प्रोडक्ट पसंद आए तो और भी लोग उसकी टीम में आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, और इस तरह से बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज अ वेरी बिग थिंग। इसको मैं बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहां तक था हमारा रिटेलिंग में कि क्यों ऐसा होता है कि लोग छोड़कर चले जाते हैं, उसका जवाब मैंने आपको दिया। लास्ट में भी होमवर्क दे रहा हूं और 2 गुड न्यूज आपको दे रहा हूं, 2 गुड न्यूज और 1 होमवर्क दे रहा हूं। पहले होमवर्क पर बात कर लेते हैं, फिर 2 जो गुड न्यूज है उस पर बात करेंगे। होमवर्क क्या है, जितनी चीजें आपने सीखी, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज विल मेक यू सक्सेसफुल। तो जितनी चीजें सीखी उसको अब थोड़ा सा काम करने की बारी है। 10 कस्टमर्स का आप एक अच्छे से लिस्ट बनाइए आज, 10 कस्टमर्स जिनको बिजनेस प्लान नहीं दिखाना है, लिखिए उनके सामने कौन कौन से प्रोडक्ट्स उन्हें रिटेल करना चाहते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए और उनसे मिलकर या कुछ भी करके कोशिश कीजिए कल तक में आप उनके साथ में जाइए, बैठिए और उनको रिटेल करने का कोशिश कीजिए। 10 कस्टमर से कोशिश कीजिए, राइट, जरूरी नहीं है कि आप कर लो, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, आप ट्राई करके देखिए। और मैंने 10 कस्टमर इसलिए, देखो मैं भी लिखा हूं, मैं हूं लीडर, मेरे को भी लॉस एवरेज पता है। तुम 10 लोगों से मिलोगे, 3-4 रिटेलिंग तो हो ही जाएगा, तो 50-100 पीवी एक्स्ट्रा तो तुम क्लोज कर ही लोगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। जितने भी अप्लाई थे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इस होमवर्क को शिद्दत के साथ में फॉलो कीजिए। अब आते हैं हमारे 2 इंपॉर्टेंट गुड न्यूज, आपको बता देता हूं, राइट। पहली गुड न्यूज है कि 2 जबरदस्त मीटिंग्स हम कर रहे हैं। पहली जबरदस्त चीज जो है वो 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हम कर रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग हम कर रहे हैं आज शाम को 8 बजे। जैसा मैंने बोला, जो रिटेलिंग है वो 50 to 60-70% आपके बिजनेस को कवर करता है, पर बाकी 30 से 40-50% हमारे बिजनेस में जो ग्रोथ देता है वो होता है हमारा न्यू सेल्स। और न्यू सेल्स के ऊपर आज हम एक इन्विटेशन का सेशन कर रहे हैं शाम को 8 बजे। कुछ जबरदस्त स्पीकर्स होंगे वहां पर जो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप इस सेशन को, आप अपने इन्विटेशन को बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको यकीन मानो मेरी बात का, जो सेशन आज होगा वो आज के पहले आपने नहीं देखा होगा। आज के पहले आपने वो सेशंस, वो नॉलेज अपने पास में देखी नहीं होगी। ऐसा एक सेशन करने जा रहे हैं। और दूसरा, आज हम सब करने जा रहे हैं, कल हम सब करने जा रहे हैं शाम को 7 बजे अगेन एक मेगा वेबिनार हमारे बिलव्ड मेंटर मिस्टर विराट पांडे।
तो ये दो बहुत बड़ी न्यूज है। अगर कुछ लोग आपकी टीम में 5% लेवल पे हैं, उन्होंने इन दो न्यूज को भी यूटिलाइज कर लिया कि आज रिटेलिंग सीख कर रिटेलिंग कर ली और कल के वेबिनार में अपने लोगों को बैठाया, आपकी टीम में मैक्सिमम 8% के लोग बैठने वाले हैं। अगर आपके 6 फ्रंट लाइन ओपन नहीं है तो ये दो न्यूज ऐसी न्यूज है कि आपके 6 फ्रंट लाइन ओपन होने वाले हैं। मंडे से आपका बिजनेस एक अलग लेवल पर होगा अगर इन 2 दिनों को अच्छा से यूज कर लिया जाए। दिस इज द फर्स्ट न्यूज दैट आई वांटेड टू गिव यू। दूसरी न्यूज या दूसरी इंफॉर्मेशन है जो मैं उन लोगों को देना चाहूंगा जो कि हमारे साथ में बिजनेस कर रहे हैं पर उन्हें कंसिस्टेंसी का दिक्कत आता है, राइट। उनको एक छोटी सी चीज मैं उनके दिमाग में डालना चाहूंगा। ये न्यूज नहीं कह लो, ये इन्फॉर्मेशन एक नॉलेज है जिसे अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, तो आपको बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। समझो बिजनेस को, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक समझो। बिजनेस क्या होता है या कैसे उसमें बहुत बड़ी सक्सेस पाई जाती है। उसके शुरुआती समय में अगर हम आए तो दुनिया में जितने भी तरीके हैं ना पैसे कमाने के, वहां पर पैसा आप तभी कमा सकते हो जब आपने पैसा लगाया। दुनिया के किसी भी तरीके से पैसा तभी कमा सकते हो जब आपने पैसा लगाया। अब एक एक तरीके की बात करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है? एम्प्लॉय, नौकरी करना। सवाल मेरा ये है, क्या नौकरी करने में पैसा लगाना पड़ता है? तो जवाब आएगा हाँ। बहुत से लोगों को लगता है नहीं, बहुत से लोगों को लगता है नहीं, हम नौकरी करने में कौन सा पैसा लगता है भाई, हमें तो जाना होता है, नौकरी करनी होती है, पैसा मिल जाता है। सोच के देखो, जब आप अपने ऑफिस जाते हो तो तुमने अपना ऑफिस क्या तुम्हारे घर में बना रखा है? अपने घर से ऑफिस जाने का 10, 20, 50 रुपए किराया देते हो कि नहीं देते हो? वापस आने का किराया देते हो कि नहीं देते हो? मतलब दिन भर का कम से कम 50 से 100 रुपए आने जाने में खर्च करते हो कि नहीं करते हो? पहले महीने जब आप नौकरी में गए हैं तो आपकी जेब से 2 से 3 हजार रुपए जाते हैं, रेंट पे रूम लेते हो, सारी चीजें करते हो, तब जाके वो पहले महीने का सैलरी तुम्हारा आता है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हो कि अपने ऑफिस में जाके रह सकें, खाना खा सकें, कहीं पर एक रूम ले सकें, तो क्या आप वो नौकरी भी कर पाओगे? यस और नो? जवाब है नहीं, आप उस नौकरी को भी नहीं कर पाएंगे। नौकरी करने के लिए भी यू नीड मनी। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। छोटी सी कोचिंग खोलनी है, छोटा सा क्लिनिक खोलना है, क्या बिना पैसे के खुल जाएगा क्लिनिक? या छोटी सी कोचिंग भी बिना पैसे के चल जाएगी तुम्हारी? इफ यू वांट टू हैव अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगेन यू नीड मनी। थर्ड थिंग इज बिजनेस। दुनिया में कोई सा भी बिजनेस करने जाओगे ना, बिजनेस के सबसे पहले फर्म रजिस्टर करानी पड़ती है जिसके 15,000 रुपए सीए लेता है। तो भाड़ में गए कितना रुपया तुम खर्च कर रहे हो? 15,000 तो पहले दिन डालने पड़ेंगे। यू नीड टू हैव मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। चौथी चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट्स करने जाओगे तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो दुनिया में आप कुछ भी करने जाओगे ना, पैसा बनाने जाओगे तो पैसा लगेगा। लेकिन अच्छी बात हमारे बिजनेस में क्या है, हमारे बिजनेस में भी पैसा लगता है, हमारे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये सिर्फ 3,000 रुपए का। लेकिन इस 3,000 रुपए से आप क्या करते हो, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमको करना क्या होता है, ये 3,000 रुपए जो हम डालते हैं ना, 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी लेनी है। आगे की बातें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। 2 तारीख को हमें कंसिस्टेंसी करनी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी में हमें वो प्रोडक्ट्स लेने होते हैं जो हम रिटेल करने वाले हैं। 3,000 के 3,000 रुपए में वो प्रोडक्ट्स हमें लेने होते हैं जो हम रिटेल करने वाले हैं। बात पूछो सर, सेल्फ कंजम्पशन का क्या? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। 2 तारीख को जो हम 3,000 के प्रोडक्ट्स लेते हैं वो लेना है जो रिटेल करने वाले हैं। हमें पूरा महीना अपने जो कंज्यूमर्स है उनमें ये प्रोडक्ट रिटेल करके 3,000 रुपए वापस निकालना होता है। वापस क्यों निकालना है? क्योंकि अगले 2 तारीख को फिर कंसिस्टेंसी करनी है, फिर अगले 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करनी है। ये रुपया बार बार घूमेगा। एक दुकान वाले से समझो, एक दुकान वाला जाता है 2, 4, 5 लाख रुपए का सामान लेकर आता है। माल लेकर आया, वो माल लेकर आने के बाद क्या करता है? वो क्या वो सामान लेने के बाद क्या हर महीने नए रुपए का सामान लाता है? नहीं। उस 5 लाख रुपए में से कुछ रुपए का सामान वो बेचता है मार्केट में, जो रुपया मार्केट से आया उससे नई खरीदारी करके आएगा और दोबारा से उसका वही, उसकी पूंजी लगातार फिक्स रहेगी। समझो, इस बिजनेस की पूंजी क्या है? इस बिजनेस की पूंजी है 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए आपको अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो 3,000 रुपए भी नहीं। अरे आपके पास 500 रुपए है, 1,000 रुपए है, जितने भी, मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सर 500, 1,000 रुपए है ना, 500 रुपए का सामान लाओ, रिटेल करो, 6 बार रिटेल करोगे तो 100 पीवी हो जाएगा। हमारा बिजनेस 100 पीवी की कंसिस्टेंसी मांगता है, 3,000 रुपए की नहीं। हमारा बिजनेस 100 पीवी की कंसिस्टेंसी मांगता है, 3,000 रुपए की नहीं। 500 रुपए को 6 बार करो तो भी 100 पीवी होता है, 1,000 रुपए को 3,000 बार रिटेल करो तो भी 100 पीवी होता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 2 तारीख को हमारा एक सिंपल सा मुद्दा होना चाहिए। 2 तारीख मतलब 2 तारीख कंसिस्टेंसी, और उस दिन हमें वो प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए लाने हैं। अपनी बात करें, सेल्फ कंजप्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट यूजर नहीं हो तो फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए एक नियम बनाइए कि हर 10 तारीख को जब आपके चेक्स बनते हैं, भाई मिनिमम चेक 100 पीवी से किसी ने किया है तो 90 रुपए का बनेगा ही बनेगा।
10 तारीख को जो चेक्स बनते हैं वो चेक का अमाउंट उठाइए। साथ ही साथ में आप अपने घर का जो सामान कहीं और से ला रहे थे, 500, 1000, 2000 रुपए का जो ला रहे थे, 10 तारीख को उससे दोबारा शॉपिंग कर लीजिए अपने घर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। आपके यहाँ 1200 का सामान यूज होता है, 1200 का ले आओ। आपके यहाँ 2000 का सामान होता है, 2000 ले आओ। आपके यहाँ 5000 का सामान यूज होता है, 5000। और आपके यहाँ 10,000 का सामान आता है, 2 तारीख को 10,000 का ले आओ। लेकिन 2 तारीख को ये 100% हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस का, वो भूलना नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं, गांठ बांध लीजिए इस चीज के ऊपर। अगर आपने इस चीज के ऊपर गांठ बांध लिया ना, अगले 4 महीने के अंदर जो हमारे 5% लेवल के लोग हैं ना, उनका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारे पास में, आज सोनू सर वापस आ गए हैं, मतलब आने वाले हैं शाम में। तो बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के अंदर। और हम सारे लोगों ने अगर ये जो नॉलेज आज हमें मिला है, इसको सही से यूज किया तो हम सब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोबारा से आज शाम के 8 बजे के इनविटेशन सेशन के अंदर, जहां पर आप बहुत सी नई चीजें, बहुत सा नया नॉलेज लेने वाले हो। टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। Thank you so much for having us in this session.